कि अगर आपको डिफेंस फोर्सेस में जाना है तो सबसे पहली बात तो ये याद कर लीजिए कि देश से है प्रेम और सेना मेरी जान। देश से है प्रेम और सेना मेरी जान, और देश रक्षा के लिए प्राण भी कर दूंगा कुर्बान। ये बात आप हमेशा याद रखिए अगर डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स से मिलने का सिलसिला जारी है और आज के इस मुलाकात में हमारे साथ में है हरिओम कटारे। हरिओम। जय हिंद सर। हरिओम को बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे फोर्स परिवार की ओर से और आप सभी लोगों की ओर से मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। हरिओम का नाम इंडियन एयरफोर्स की फाइनल पीएसएल और एनरोलमेंट लिस्ट दोनों में आ गया है और अब हरिओम की ज्वाइनिंग आ गई। हरिओम किस तारीख को ज्वाइनिंग कर रहे हैं आप बेटा? सर मेरी 8 फेब को रिपोर्टिंग है भोपाल में 1580 में। वेरी गुड। उसके बाद मुझे एनरोलमेंट के बाद 3 दिनों के अंदर वहां पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंचना है। देखिए, ये हरिओम के पास इनका ज्वाइनिंग लेटर भी है बच्चों, और ये ज्वाइनिंग लेटर जो है इसके लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत नहीं करना पड़ती है, आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि ये जो लेटर है इसको हाथ में पाना कितना संतुष्टि। हरिओम कितनी संतुष्टि हो रही है इसको हाथ में लेने के बाद? इसको पाके सर बहुत खुश हूँ, सारी फैमिली के मेंबर्स भी बहुत खुश हैं और सर फोर्स एकेडमी परिवार का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर की गाइडेंस में मैंने तैयारी की है, सब कुछ सर की वजह से ही है। देखिए बच्चों, जनरली क्या होता है, कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और सवाल के जवाब के बदले में बच्चों की तरफ से थैंक यू बोला जाता है, पर ये आवाज दिल की आवाज होती है और दिल से जो आवाज निकलती है कभी गलत नहीं होती। हरिओम खुद कह रहे हैं कि पूरा फैमिली खुश है, सब कुछ हैप्पी है और इन्होंने फोर्स डिफेंस एकेडमी से प्रिपरेशन किया है। तो मेरा भी कहने का यही मतलब है, कहीं ना कहीं पर्पस ये है कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप सफलता के पीछे जी जान से लगे रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। हम हरिओम से इनके पूरे सफर के बारे में बातचीत करेंगे, कब क्या कैसे इन्होंने किस किस तरह से प्रिपरेशन किया। हरिओम, आपका 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही रहा है जी सर, और आप पहले यहाँ पर एनडीए के लिए आए थे। पूरी बात खुल के बताना चाहिए, ओरिजिनलिटी बताना चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा किसी भ्रम में ना रहे। जनरली क्या होते हैं, लोग इस तरह का माहौल आपके आसपास क्रिएट करते थे, बस एक बार आइए चुटकियों में सिलेक्शन ले रही, भैया कोई हलवा नहीं है कि दुकान पे मिल रहा है, आपने 150 रुपए का नोट खर्च किया और ये मिल गया। ये फौज को ज्वाइन करना एक तपस्या है और ये तपस्या करनी पड़ती है। जब तपस्या करते हैं तब जाकर के उसका रिजल्ट आता है। हरिओम ने फोर्स डिफेंस एकेडमी को एनडीए के लिए ज्वाइन किया था और एनडीए के जब ये टेस्ट देते थे, एनडीए की प्रिपरेशन के दौरान आपका कैसा अनुभव रहा है हरिओम? पूरा खुल करके बताइए। मैंने एनडीए की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की थी शुरुआत में, मतलब एंड तक भी बहुत अच्छे से की थी, पर मैं मैथमेटिक्स में थोड़ा वीक था और मेरा जीएटी का स्कोर बहुत अच्छा होता था, समथिंग 180 एंड 200 प्लस ही जाता था। पर मेरा मैथमेटिक्स का स्कोर है ना बहुत कम ही रहता था, एवरेज रहता था, इतना नहीं हो पाता था कि मैं क्लियर कर पाऊँ। उस वजह से मैंने सोचा कि मुझे एनडीए क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है तो मैं एक बार और अटेम्प्ट दूं। मैंने फिर से अटेम्प्ट किया लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, तो मन में हताशा सी हो जाती है सबको, मुझे नहीं सबको ही हो जाती है। फिर भी मैंने फिर से ट्राई किया, लेकिन फिर से मैथमेटिक्स में रह गया, जीएटी बहुत अच्छा स्कोर हो रहा था मेरा। फिर मैंने सोचा कि जाना तो फॉर डिफेंस में ही है, क्यों ना हम दूसरी चीज के जरिए हम उसमें अंदर जाएं, उसके बाद ही आगे बढ़ जाएं। तो मैंने फिर रास्ता पकड़ा इसका और मैंने टेस्ट दिया और क्लियर हुआ। देखिए, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे थे, पर जनरली होता क्या है बच्चों कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर प्रिपरेशन के दौरान ही आपको समझ में आने लगे कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्या चूक हो रही है, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है बच्चों की बच्चा जो है साल 2 साल तक एग्जाम्स के पीछे भिड़ा रहता है और जब वो फेल हो रहा है तो बार बार उसको फेल होने के बाद में कारण ही पता नहीं चल पाता है कि फेल होने की वजह क्या है। जब इन्होंने एनडीए के लिए एग्जाम्स दिए, अटेम्प्ट्स दिए और एनडीए के एग्जाम्स के अटेम्प्ट देने के बाद चूंकि ये टेस्ट यहाँ पर देते थे, वीकली टेस्ट जो इंस्टीट्यूशन पर होते हैं, उन टेस्ट के अंदर इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, खासकर जीएटी के अंदर। पर मैथमेटिक्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो खुद से समझ में आ जाता है, रियलाइज हो जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। और जब ये रियलाइजेशन इन्हें हुआ तो इन्होंने फिर दूसरा रास्ता पकड़ लिया, क्योंकि वास्तव में डेडिकेशन तो ये था कि फौज का हिस्सा बनना एनी हाउ। और इन्होंने अनूपपुर में जो इंडियन एयरफोर्स का रैली हुआ उस रैली को दिया और उस रैली के दौरान फिर इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और आज रिजल्ट आप सभी के सामने है। तो हरिओम, ये तो रही आपकी बात कि आप एनडीए से किस तरह से एयरफोर्स में सिलेक्ट हुए। अब हम चलते हैं कि जो रैली थी आपका जो रैली हुआ अनूपपुर में, उस रैली के दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, रैली के बारे में आपको कैसे पता चला और वहां पर आप कैसे रिपोर्टिंग और वो पूरी कहानी आप बताइए हमें विस्तार से। मैं एक दिन ग्राउंड से वापस आया था तो तभी मेरे एक फ्रेंड का फोन आया और फैमिली मेंबर का फोन आया कि रैली का नोटिफिकेशन निकला है, आप उसको एक बार देख लीजिए। तो मैंने वो देखा तो वो रैली अनूपपुर में थी, बाई ग्रुप के लिए, ओनली फॉर 2 ट्रेड्स के लिए थी, जिसमें थी ऑटोटैक एंड सेकंड थी आईएएफ, जो कि इंडियन एयरफोर्स पुलिस है। तो मैंने उसके लिए
ऑफलाइन रैली थी, तो मैं 23rd Feb 2020 को थी, जो मैं देने गया। मैं यहाँ से 21 को निकला था सर का आशीर्वाद लेके। और मैं पहुंचा वहां पर, मेरी 23 को मेरी सबसे पहले वहां जाके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद रनिंग हुई मेरी, तो जिसमें से वो 200 के ग्रुप बना के दौड़ा रहे थे। तो समथिंग 50-50 का वो हो रहा था चांस, 50 अंदर थे 50 बाहर हो रहे थे। तो मैंने तो तैयारी की थी शुरू से, क्योंकि मैंने फौज में जाना ही था। तो हर प्रकार से मैंने रनिंग, फिजिकल, रिटर्न सब कुछ अच्छा किया हुआ था। तो मैं 5.5 मिनट में ही रनिंग क्लियर करके आ गया, और सारे बंदों को देख रहा था बहुत अच्छे से कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो तुम्हारा नंबर कौन सा था उस रनिंग में जब आप दौड़ रहे थे? रनिंग में मैं टॉप 5 में ही आ गया था। टॉप 5 में आ गए थे, 5.5 मिनट में इनका दौड़ कंप्लीट हो गया था। और फिर ये देख रहे थे कि बाद में आ रहे हैं, क्योंकि आपको सबको पता है 6 मिनट 20 सेकंड का टाइम दिया जाता है इंडियन एयरफोर्स के लिए। 5.5 में इन्होंने अपनी दौड़ कंप्लीट कर ली थी। दौड़ कंप्लीट करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? कॉन्फिडेंस का लेवल क्या था आफ्टर क्लियरिंग योर रनिंग? मुझे ये लग रहा था कि मैं इससे भी पहले आ सकता था, क्योंकि मैंने ऐसी मेहनत की थी वहां पर। यहाँ से ऐसी मेहनत की थी, मुझे लग रहा था पहले ही नंबर मेरा है। लेकिन कुछ आर्मी के बंदे थे वहाँ जो कि प्योर अच्छे आए थे, तो कोई नहीं, मैं आ गया। फिर भी देख रहा था कि हाँ हो गया। उसके बाद मैं सेकंड स्टेप के लिए आगे बढ़ा। रिटर्न एग्जाम का कैसा एक्सपीरियंस रहा? रिटर्न एग्जाम में कितने बंदे बाहर हुए? रिटर्न एग्जाम में 2 शिफ्ट में वहाँ पे एग्जाम कराई गई थी। पहली शिफ्ट थी जो मॉर्निंग में कराती थी 12 बजे की समथिंग। सेकंड शिफ्ट थी जो 3 बजे की समथिंग कराई थी उन्होंने। तो मेरी सेकंड शिफ्ट थी। वहाँ पर माहौल भी ऐसी हो रहा था, बहुत पानी गिर रहा था। तो यहाँ वहाँ बच्चे भाग रहे थे, बस बैठे ही था अपनी इंतजार को कब आएगा रिटर्न। मैंने फिर रिटर्न दिया, और रिटर्न में मैंने अच्छे क्वेश्चन किए, स्कोर कर दिए थे। पेपर का लेवल क्या था रिटर्न एग्जाम में? पेपर का लेवल तो देखो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप अकेडमी में आके देख लीजिए, ही लगेगा कि भाई बिल्कुल हाथ पकड़ के करवा रहे हैं, ऐसा पेपर था छोटे बच्चों की तरह। यहाँ पे इतना अच्छा कर देते हैं, तो बहुत ही इजी, अच्छा नॉर्मल पेपर था। हरिओम ने कहा कि जब आप एक बार एकेडमी ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाथ पकड़ के पेपर करा रहे हैं। तो ये अपनी तारीफ नहीं है, थैंक गॉड किसी की नजर ना लगे, पर ये बच्चों की मेहनत है। हमारे साथ में बच्चे जुड़े रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और जब ये मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स, उसके आउटकम्स अपने को जरूर मिलते हैं। तो पेपर आपका निकल गया, फिर आपका सेकंड फेज के लिए आप सेम डे या फिर नेक्स्ट डे हुआ होगा? मुझे उसी दिन पेपर का बता दिया, रिजल्ट अनाउंस कर दिया मेरा शाम को 7 बजे की समथिंग। रोल नंबर वाइज बुला रहे थे, तो मेरा फर्स्ट ही नंबर आ गया था। तो मैंने सोचा हाँ हो गया, ठीक है। और फर्स्ट नंबर आ गया, पहले नंबर पर आपका क्लियर हो गया, इट मींस आप सेटिस्फाइड है। हाँ। चलो क्या अगले दौर के लिए जाना। सेकंड फेज में आपका जो एसआरटी था, ग्रुप डिस्कशन था। हाँ। एसआरटी के अंदर कैसा माहौल था? कितने बच्चे वहां पर क्लियर कर गए थे? और रिटर्न टेस्ट के लिए समथिंग 5000 बच्चे बिठाए गए थे, जिसमें से 262 ने पास किया था एग्जाम। और उसके बाद मुझे एसआरटी के लिए बुलाया गया शाम को 8 बजे के करीब। और उसके बाद उन्होंने 262 बच्चों को बिठाया, और जिसमें से 15 बच्चे बाहर उसमें भी हो गए थे। तो 262 स्टूडेंट्स ने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया। उसके बाद में फिर उसमें से भी लगभग 15 स्टूडेंट्स एसआरटी में बाहर हो गए। अब बारी आती है ग्रुप डिस्कशन की। मेरा अगले दिन 24 फेब को ग्रुप डिस्कशन था। उन्होंने सुबह बुलाया मुझे, 7 बजे बुला लिया था, और वहाँ पे काम चल रहा था, सबके बारी आई थी। तो मेरा थर्ड ग्रुप गया था शायद। तो उन्होंने मुझे बिठाया, बोला कि ये आप टॉपिक पढ़िए, और जो उसके बाद आप बोलना। मेरा टॉपिक का टेक्नोलॉजी था। टेक्नोलॉजी आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि उसके ऊपर बोलना बहुत मुश्किल हो। हरिओम, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करके आते हैं, एकेडमी से होकर के जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट घर से चले जाते हैं। तो जब वहाँ एग्जाम देने के पहले जो माहौल होता है, वहाँ क्या बातें होती है, किस तरह के लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है दोनों तरह के स्टूडेंट्स के बीच में? वहाँ पर पहले तो सब घबराते हैं कि क्योंकि ये बहुत बड़ा फेज होता है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए क्योंकि पेपर देने जाना है, हंसी नहीं है। एक एज लिमिट के अंदर ही देते हैं बच्चे, अगर निकल गए तो फिर दिक्कत होगी। तो जो एकेडमी आते हैं उनके अंदर तो एक जज्बा, जुनून सा रहता है कि हाँ मैंने एक बार पहले देख लिया, ऐसा होता है। और जो जिसने एकेडमी ज्वाइन नहीं की होती है, वो थोड़े घबराए हुए रहते हैं, बोलते हैं कि भाई ऐसे बोलते हैं अपने शब्दों में, भाई मुझे बता देना क्या क्या आता है, क्या होता है। तो बता देते हैं, कोई वो नहीं, नॉर्मली आता है, पेपर इजी होता है। पेपर इजी ही होता है। एंड एयरफोर्स के जो पर्सनल्स आते हैं वहाँ आपके सिलेक्शन के लिए, जो ऑफिसर्स वहाँ आए हुए थे, दे आर वेरी कोऑपरेटिव पीपल। और जब हम कोई काम कोऑपरेटिव लोगों के साथ में मिलकर के करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। ऐसी हमेशा उम्मीद की जाती है, ऐसी हमेशा एक्सपेक्टेशंस की जाती है।
हरिओम, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं और आप इंदौर कैसे पहुंचे? मैं प्रॉपर बड़ागांव धसान का रहने वाला हूँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ में आता है, जो कि नया जिला भी बना है, निवाड़ी बना था। निवाड़ी बना है जी। राम राज्य सरकार है यहाँ पर। यस। वहाँ से मेरा गांव 80 किलोमीटर यहाँ पीछे होता है, पीछे पड़ता है, वहीं का रहने वाला हूँ। टीकमगढ़ के रहने वाले हैं हरिओम, और निवाड़ी का भी एक और बच्चा हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुआ है, विशाल यादव। हाँ, विशाल यादव, श्यामवीर यादव और विजय भुजबा, जो कि मेडिकल आउट है, ये सब निवाड़ी के हैं। ये सब निवाड़ी एकेडमी के ही बच्चे हैं। एकेडमी के बच्चे। तो ये विजय यादव हमको मिले नहीं? विजय भुजबा अच्छा, मेडिकल आउट हो गया था। नहीं, एक और यादव, श्यामवीर यादव। श्यामवीर यादव का हमको पक्का पता नहीं था बच्चों, ये हरिओम ने बताया। तो हो सकता है कि अपनी जो लिस्ट है काउंट डाउन जो बढ़ती जा रही है, पहले 24 स्टूडेंट्स थे, फिर कुंदन यादव का मेरे पास फोन आया, 25 हो गए, और अब ये बता रहे हैं श्यामवीर यादव। तो हम पता करें, कई बार ऐसा होता है बच्चों के पास टीचर के पर्सनल नंबर नहीं होते हैं, कई बच्चे शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं, सर को फोन लगाए नहीं लगाए वहीं जाकर के मिल रहे। जैसे कि जब हमारा सम्मान समारोह हुआ उस दिन हरिओम उपस्थित नहीं थे, तो आज ये आए और आज इन्होंने यहाँ पर आकर के मुलाकात हम लोगों से कर ली। बड़ा प्राउड मोमेंट होता है आपके टीचर्स के लिए भी जब आपका सिलेक्शन होता है और वो आपके हाथ से मिठाई खाते हैं। ये एक ही दिन तो होता है सेलिब्रेशन का, बाकी दिन तो वही नोकझोंक चलती रहती है कि और क्लास टाइम से नहीं आता है, पढ़ता नहीं है, ऐसा वैसा। हरिओम, क्लास का कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा माहौल जिस दिन आपको कभी टीचर्स ने डांटा हो या कभी आपको लगा हो कि ये मैंने गलत कर दिया, अब नहीं करना चाहिए? मैं एक बार मुझे आपसे ही डांट पड़ी थी सर, क्योंकि आपने बोला था कि तू और अच्छा स्कोर कर सकता है और ध्यान दे पढ़ाई पर। ठीक है। उस दिन मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा भी। तो ऐसे ज्यादा डांट फटकार तो झेलना नहीं पड़ी एकेडमी में? नहीं, घर के जैसा माहौल रहता है, पेरेंट्स के जैसे ही। ठीक है। तो वी प्रोवाइड एक फैमिली माहौल हम लोग देते हैं यहाँ पर। आपको आने के बाद ही फील होता है कि नहीं, अगर देखिए जो अच्छा करता है उसको अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं कर पाता उसको कहाँ से अच्छा लगेगा। कोई मनोरंजन का साधन तो है नहीं कि आप आए और आपको यहाँ हमेशा अच्छा लगता रहे, थोड़ा सा आपको पढ़ना लिखना पड़ता है। मेडिकल में बच्चे बहुत घबराए हुए होते हैं, क्या आपको फर्स्ट टाइम में ग्रीन कार्ड मिल गया था? यस, मुझे फर्स्ट टाइम में ग्रीन कार्ड मिल गया था। तो वहाँ आप निश्चिंत है? जी सर। और आपने कितना लंबा टाइम जिया है, आपको ग्रीन कार्ड मिलने के बाद एक कोरोना आ गया जो पूरे 9 महीने का टाइम अपना बीच में इसने खराब कर दिया। हो सकता था कि आपकी ज्वाइनिंग जुलाई में हो जाती उस समय। जुलाई तो सर जनवरी में होना था, जनवरी में हो जाती, डिले हो गया, 1 मंथ डिले हो गया। लेकिन ये PSL वगैरह जो अभी आई है पिछले मंथ, ये सब अक्टूबर में ही आ जाते हैं। यानी कि वो कहीं ना कहीं हमको इंतजार करना पड़ा है अपनी चीजों को लेकर के, अपने सिलेक्शन को लेकर के। इस इंतजार के दौरान आपको कैसा लग रहा? इसके दौरान बहुत घबराहट होती थी कि कब आएगी, क्या होगा, कुछ पता थोड़ी ना रहता है क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, जो भी हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ। देखिए, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो भी आप और हमारे जैसे ही रहते हैं, कहीं ना कहीं तो हम सब लोग एक ही कैटेगरी का हिस्सा होते हैं। जब सिलेक्शन हो जाता है तो हमारी कैटेगरी थोड़ा सा ऊपर चले आते हैं। तो ये नॉर्मल घबराहट, नॉर्मल थोड़ा सा टेंशन लेना, ये सारी चीजें आम बात है, हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। हरिओम, बच्चों के लिए एक मूल मंत्र जो आप देना चाहेंगे? कि अगर आपको डिफेंस फोर्सेस में जाना है तो सबसे पहली बात तो ये याद कर लीजिए कि देश से है प्रेम और सेना मेरी जान। देश से है प्रेम और सेना मेरी जान, और देश रक्षा के लिए प्राण भी कर दूंगा कुर्बान। ये बात आप हमेशा याद रखिए अगर डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो। और एकेडमी के बारे में, तमाम टीचर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसा क्या पढ़ा? टीचर्स बहुत गाइड करते हैं, बहुत ही सजेस्ट करते हैं। कुछ भी पूछो, आपको फैमिलियर बिहेवियर मिलेगा टीचर्स का, आप आके देख लीजिए। अगर विश्वास नहीं हो आपको तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं, डेली देखते हैं कि सिलेक्शंस कितने होते हैं, और आके विजिट कर सकते हैं। आपको नहीं हो तो यही बोलूंगा मैं। हरिओम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप ट्रेनिंग के दौरान भी इसी जज्बे को कायम रखें और इसी जज्बे से आप ट्रेनिंग करें। जी सर। और ट्रेनिंग में भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करें, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ की बच्ची ऑफिसर हैं राष्ट्रीय तौलानी, जिन्होंने इंडियन नेवी में ट्रेनिंग के दौरान बेस्ट कैडेट का अवार्ड जीता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आपको अवार्ड जीतने के लिए वहां जाना है, पर आप ट्रेनिंग के दौरान अच्छा परफॉर्म करें, सो देट आपकी मेहनत का वहां भी रिकॉग्निशन हो और लोग आपको अप्रिशिएट करें। बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।